नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। क्या अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है और अगर उसने हमें अप्रोच किया तो हमें क्या करना चाहिए? पुलिस को कॉल करना चाहिए या हमें जो लड़का उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है उसकी पिटाई कर देनी चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि दरअसल हमें करना क्या चाहिए? अलग अलग विचार हो सकते हैं लोगों के। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बुरी तरह से पीटना चाहिए उस शख्स को। कुछ लोग कह सकते हैं कि इस तरह पीटना चाहिए कि उसकी मौत ना हो। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इमीडिएटली पुलिस को कॉल करना चाहिए। कुछ लोग ये हो सकते हैं कि अगर वो लड़की उनकी रिश्तेदार है तो ऑब्वियसली पीटना चाहिए, और नहीं है रिश्तेदार तो पुलिस को फ़ोन करे। तो अलग अलग तर्क हो सकते हैं। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गुरुग्राम में खबर आई है इस तरह की। एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, उसने अपने फादर को बताई ये बात। उसके फादर ने जहाँ वो लड़की प्रैक्टिस करती थी एकेडमी में, उसके संचालक को बताई, और इमीडिएटली वो संचालक आया अपने कुछ साथियों के साथ। उसने लड़कों के साथ मारपीट शुरू की जो छेड़छाड़ कर रहे थे, और एकाएक उनमें से एक लड़के की मौत हो गई। यानी कि एक शख्स जो मदद करने आया लड़की की, अब वो खुद फंस चुका है और हत्या का मुकदमा उस पर दर्ज हो गया। हालांकि वो फरार है। और ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो इस शख्स ने सोचा कि क्यों ना लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके साथ जो आरोपी है उनके साथ उनको सबक सिखाना ज़रूरी बनता है, और ऐसे में उसके साथ मारपीट की, और मारपीट कुछ इतनी ज़्यादा हो गई कि उस शख्स की मौत हो गई। दरअसल ये वाक़या सोमवार का है। लड़की जो है वो बैडमिंटन एकेडमी है गुरुग्राम में, वहाँ पर वो प्रैक्टिस करती थी, अपने घर जा रही थी। एकाएक कुछ शरारती तत्व थे, वो ड्रिंक कर रहे थे। उन्होंने लड़की को देखा, छेड़छाड़ शुरू की। लड़की डर के मारे अपने एक जानकार के यहाँ छिप गई। उसने अपने फादर को फ़ोन किया, सारी सिचुएशन बताई। उसके फादर ने संचालक को फ़ोन किया बैडमिंटन जो एकेडमी का है, और उसके बाद वो कुछ लड़कों के साथ आता है। बैडमिंटन एकेडमी का जो संचालक है, जो जिस लड़के ने छेड़छाड़ की होती है उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है, और मारपीट इस तरह की जाती है कि उस शख्स की मौत हो जाती है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, संचालक को ढूंढ रही है, एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जो उसके साथ था। तो क्या ये सवाल उठता है कि क्या किसी की मदद करना कोई गुनाह कर दिया उसने? क्या किसी की मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सवाल ये भी उठता है कि एक सेंस में अगर देखा जाए तो वो तो गलत कर रहा था। जो शरारती तत्व है वो तो लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। ऐसे में उसको सबक सिखाना बेहद ज़रूरी था। तो क्या यही तरीका था? क्या जो संचालक उसको पीट रहा था इस उद्देश्य से पीट रहा था कि वो मर जाए, या गलती से ऐसा हो गया कि वो मर गया? तो ऐसे कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और ऑब्वियसली ये कहा जाए कि एक शख्स इतना साफ है कि ट्रबल में आ गया। सिर्फ वही ट्रबल में नहीं आया जो संचालक है, बल्कि उसका परिवार भी ट्रबल में आ गया। यहाँ हम उसको डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं। इस कहानी का दूसरा पहलू भी है कि ऐसी सिचुएशन में अमूमन क्या करना चाहिए। क्या पुलिस को कॉल कर देना चाहिए? वो ये भी कर सकता था कि पुलिस को कॉल कर देता और सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल हो सकती थी, या उस समय ऐसी सिचुएशन थी अगर वो पुलिस को कॉल करता तो आरोपी भाग जाते। लेकिन सवाल ये है कि अगर भाग भी जाते तो ऐसे में उसका क्या नुकसान हो जाता? क्योंकि वो तो लड़की प्रैक्टिस करती थी, कोई उसके रिश्तेदार तो थी नहीं। तो ऐसे में जो उसने धर्म निभाया, क्या वो सही किया या गलत किया? इस पर ये मैं मेरे व्यू भी हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं, और डिफर भी हो सकते हैं व्यू। तो आप इस पर कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या ऐसी सिचुएशन में करना चाहिए। बहरहाल इस सिलसिले में अब पुलिस जांच कर रही है, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि न्याय होगा। और जिस तरह से ये पूरा मामला समझ में आ रहा है पहली दृष्टि में, ठीक वैसे ही इस मामले में प्रोसीडिंग होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कानून को हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। और कहते हैं ना, कानून से ऊपर भी कुछ एक चीज़ होती है जो होती है मानवता, या ये कहा जाए कि एक ऐसी चीज़ होती है जो थिन लाइन होती है कानून के बीच में और सही और गलत के बीच में। तो हमेशा होशो हवास में काम करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की गलतियों की गुंजाइश ना रहे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।